इस जीव का निर्माण होता है 5 तत्वों से, और महाराज 5 तत्वों से इस जीव का निर्माण होता है। और भगवान भी पंचानन है, भगवान के एक एक मुख से एक एक तत्व प्रकट हुआ है। ये 5 संसार में भोले बाबा के क्या कार्य हैं? कहा सृष्टि स्थिति संहार। पहला काम है सृष्टि का सृजन करना, दूसरा कार्य है सृष्टि का पालन करना, और तीसरा कार्य है सृष्टि का संहार करना, और चौथा कार्य है सृष्टि को इधर से उधर महाराज चलाना वायु के द्वारा, और 5वां कार्य है तिरोभाव, और 5वां कार्य है अनुग्रह। अनुग्रह माने उस परम तत्व की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति। भोले बाबा कहते हैं कि देखो ये जो सृष्टि का जो सृजन होता है यही है पहला कार्य सर्ग, और जो दूसरा कार्य है महाराज सृष्टि का पालन, बोले उसका नाम है स्थिति। जो सृष्टि का पालन भगवान विष्णु के द्वारा बाबा महादेव कहते हैं होता है, और तीसरा कार्य है संहार। तो महादेव कहते हैं कि हे ब्रह्मा, हे विष्णु, मेरा स्वरूप जो रुद्र के रूप में है वो सृष्टि का संहार करता है। यानी आप तीनों देव मिलकर के, ब्रह्मा का सृष्टि का कार्य, भगवान विष्णु का पालन का कार्य, और जो बाबा महादेव का एक स्वरूप है रुद्र, जो ब्रह्मा जी की भ्रुकुटियों से महाराज प्रकट हुए हैं रुद्र, बोले उन रुद्र का कार्य है संसार का संहार करना। और चौथा है महाराज किस प्रकार प्राणों का उत्क्रमण, जिसको कहते हैं तिरोभाव, और 5वां है अनुग्रह, परमात्मा की प्राप्ति, संसार सागर से छुटकारा मिल जाना ही मेरा अनुग्रह है। भोले बाबा कहते हैं मेरी भक्ति के द्वारा, सेवा के द्वारा, पूजा के द्वारा इस संसार सागर से, भव सागर से पार हो जाना ही मेरा अनुग्रह है, भगवान की कृपा है। ये जो संसार में संपत्ति मिली, मकान मिला, दुकान मिला, ये भगवान की कृपा नहीं है। भगवान कहते हैं मेरी कृपा ये है कि सारे माया जाल से छूट करके मुझे प्राप्त कर लेना ही मेरी कृपा है, मेरा अनुग्रह है। सृष्टि आदि के जो 4 कृत्य हैं वो संसार का विस्तार करने के लिए हैं। भोले बाबा कहते हैं 5 कृत्यों में जो 4 कृत्य हैं, सृष्टि का सृजन, पालन, संहार और तिरोभाव, ये जो 4 है ना, ये तो संसार की सृष्टि का, संसार का विस्तार करने के लिए मैंने बनाया है। और 5वां जो अनुग्रह है ना, वो मुझे मेरी प्राप्ति के लिए मैंने बनाया है। इन 5 कार्यों में जो 5वां है वो मेरी प्राप्ति का कार्य है। देखो सृष्टि भूतल में जो सृष्टि का विस्तार होता है किसके द्वारा होता है? पृथ्वी के द्वारा, भूतल के द्वारा। और जो पालन होता है वो जल के द्वारा। 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 तत्व हैं। पृथ्वी पहला तत्व पृथ्वी, दूसरा तत्व जल, तीसरा तत्व अग्नि, चौथा तत्व वायु और 5वां तत्व आकाश। और ये 5 तत्व भगवान के इन 5 संकल्पों से उत्पन्न होते हैं। पहला सृष्टि का सृजन, तो पृथ्वी के बिना सृष्टि का सृजन नहीं हो सकता। दूसरा पालन, जल के बिना सृष्टि का पालन नहीं हो सकता। अगर जल की समाप्ति हो जाए तो न तो भोजन मिलेगा और न पीने को पानी मिलेगा। इसीलिए कहते हैं जल ही जीवन है, क्योंकि जल जब बरसता है तो भोजन की व्यवस्था होती है, और जल जब बरसता है तो महाराज पीने की व्यवस्था होती है, प्यास बुझती है। तो पृथ्वी से सृष्टि का सृजन बताया गया, जल से सृष्टि का पालन बताया गया, और अग्नि से सृष्टि का संहार बताया गया। अंत में क्या होता है? अग्नि में विलीन। तो भोले बाबा कहते हैं जो तीसरा तत्व है अग्नि, इस तीसरे तत्व अग्नि से सृष्टि का संहार होता है। और चौथा तत्व है वायु, तो वायु से तिरोभाव, मतलब तिरोभाव का मतलब वायु से व्यक्ति के प्राण चलते हैं। वायु जब तक शरीर के अंदर तब तक आदमी इधर से उधर हो सकता है, आ सकता है, जा सकता है। और महाराज जब वायु निकल जाती है ना तो उसके बाद में न तो इधर होता है न उधर होता है। सृष्टि का इधर उधर करना ये वायु के द्वारा ही भोले बाबा कहते हैं मैं करता हूँ। और 5वां तत्व है आकाश। आकाश मोक्ष, अंत में व्यक्ति आकाश में चला जाता है, मोक्ष में चला जाता है। ये 5 तत्वों का यहाँ पर सुंदर निरूपण किया गया। वायु से सबको एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाती है,
और आकाश अनुग्रहित करता है। इस प्रकार विद्वान पुरुषों को समझना चाहिए। इन पांच कृत्यों का भार वहन करने के लिए मेरे पांच मुख हैं। भोले बाबा कहते हैं इन पांच कृत्यों के भार को वहन करने के लिए ही मेरे पांच मुख हैं। संसार की इन पांच तत्वों का इन जो स्वरूप का बताया गया है, इन पांचों कृत्यों का जो भार वहन करता हूं मैं एक एक मुख से करता हूं, इसलिए मैं पंचानन कहलाता हूं। भोले बाबा ने कहा मेरा नाम है पंचानन। मेरे चार मुख तो चार दिशाओं में हैं, भोले बाबा कहते हैं, और इनके बीच में मेरा पांचवा मुख है। हे पुत्रों, तुम दोनों तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से भाग्यवश सृष्टि का सृजन स्थिति नामक दो कृत्य प्राप्त करो। यानी ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन करो और भगवान विष्णु सृष्टि का पालन करो, और तीसरा कृत्य मैं स्वयं करूंगा। देखो, भगवान शाम सदा शिव के मुख से ये ओंकार और नमः शिवाय है, पंचाक्षर। देखो, ओम को जोड़ दो तो षडाक्षर हो जाता है, नमः शिवाय। शिव का मंत्र पंचाक्षर है, हा? तो पंचाक्षर में नमः शिवाय आता है, ओम नहीं आता है। और ओम में भी पंचाक्षर है, ओम अकेला स्वयं भी पंचाक्षर है, और ओम के उन स्वयं पंचाक्षर से ही ये पांच अक्षर निकले हैं, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हे विष्णु, हे ब्रह्मा, मेरे पहले उत्तरवर्ती मुख से, जो मेरा मुख उत्तर दिशा की ओर है, उस अक्षर से, उस मुख से मेरा पहला अक्षर निकला अकार। और जो पश्चिम में मुख है ना, उस पश्चिम मुख से मेरा दूसरा अक्षर निकला उकार, और दक्षिण मुख से निकला मकार, और पूर्व मुख से निकला बिंदु, जो ओम के ऊपर जो बिंदु होता है वो बिंदु, और मध्यवर्ती मुख से निकला नाद, नाद जो था वो मध्यवर्ती मुख से निकला। इस प्रकार पांच अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ, और वो प्रणव के रूप में, ओम के रूप में महाराज विद्यमान है। ओम में पांच चीज है, पांच ए उ मैं चंद्राकार और बिंदी, ये पांच है। तो भोले बाबा कहते हैं ये पांचों मेरे पांचों मुख से निकले हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये चार मुख है मेरे, चारों से एक एक अक्षर निकला, ए उ और मैं और बिंदु और चंद्राकार, ये मेरे इन पांचों मुखों से निकले हैं। बहुत सुंदर महाराज। इसी प्रणव के पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है। जो मेरे सकल रूप का बोधक है वह अकारादि क्रम से और नकारादि क्रम से ओम नमः शिवाय। तो नमः शिवाय ये भी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्य, यानी इन पांच अक्षरों का भी निकास कैसे हुआ? भोले बाबा कहते हैं मेरे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण मुख से एक एक अक्षर निकला, न, म, सी, वा और य, मध्य मुख से निकला य। ये ओंकार भी मेरे मुख से निकला हुआ है, और ये महाराज नमः शिवाय भी मेरे मुख से निकला हुआ है। एक बात ध्यान रखना, कहते हैं माताओं को ओम का उच्चारण नहीं करना चाहिए, पर नमः शिवाय भी बोलती हैं तो भी ओंकार का ही उनको फल मिलता है। देखिए, उच्चारण में भेद है लेकिन फल में भेद नहीं है, ध्यान रखिएगा। आप नमः शिवाय, माता पार्वती को, आगे प्रसंग आता है कि जब नारद जी ने मंत्र दिया तो ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम, माता पार्वती जब किसकी अधिकारिणी है, फिर भी एक नारी समाज को शिक्षा देने के लिए शिव महापुराण में माता पार्वती को नारद जी ने जब उपदेश दिया है तो नमः शिवाय का उपदेश दिया है, उसमें ओम का उच्चारण नहीं किया है। इसलिए माताओं को जब भी महाराज ये नमः शिवाय बोलना हो तो ओम का उच्चारण छोड़ करके और नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय, नमः शिवाय ओ नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलो, 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 नमः शिवाय, नमः
बोलो नमः शिवाय, नमः शिवाय 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 बोलो नमः शिवाय। नमः पार्वती पतये हर हरे महादेव शंभो। बिना ओम के भी नमः शिवाय बोलते हैं तो ये पंचाक्षर मंत्र पूर्ण माना जाता है, क्योंकि जिनको ओम बोलने का अधिकार नहीं है उनको नमः शिवाय का अधिकार है। तो इसलिए ओम में से ही नमः शिवाय निकला है। बाबा महादेव ने स्वयं कहा है, इन मेरे पांचों मुखों से ही ओमकार निकला है और ओमकार से ही नमः शिवाय निकला है।